अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, इज़राइल की बात करेंगे और फ़लस्तीन की बात करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर इज़राइल की जानिब से फ़लस्तीन के इलेक्शंस को लेकर जो धमकियां दी जा रही हैं, उनका ख़ास तौर पर आज की वीडियो में ज़िक्र करेंगे। इज़राइल के साथ बहुत बुरी हो रही है और टू बी ऑनेस्ट, अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इस तरह की सूरत हाल बनती और जिस तरह के अभी रिसेंटली सेनेट के इलेक्शन हुए और तमाम तर सूरत हाल सबके सामने थी, जिस तरह अदम एतमाद और सारी चीज़ें चली, तो आलमी मीडिया के ऊपर, भारत के अंदर, हमारे इधर कुछ जो है सो का दानश्वर जो है इसके ऊपर बड़ी तनकीद करते रहे। लेकिन जी हमारा सिस्टम ख़राब है, ये नो डाउट सिस्टम ख़राब है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगेन इससे इस तरह के मामलात से मुल्क को ख़तरा नहीं होता या एटलीस्ट इस चीज़ के ऊपर बात नहीं की जाती। लेकिन जो इस वक्त इज़राइल में चल रहा है, ये किसी भी तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक के अंदर होता तो समझा जाता कि सिस्टम जो है बिल्कुल जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। लेकिन इज़राइल के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, ना मीडिया के अंदर बात हो रही है और इतना बड़ा क्राइसिस है कि 4 दफ़ा 2 साल के अंदर ये चौथी मरतबा इलेक्शन हुए हैं और जो सूरत हाल चल रही है उससे लगता ही है कि एक इलेक्शन फिर से होगा और इसी साल के अंदर कुछ महीनों तक अगला जो है इलेक्शन एक्सपेक्टेड है। अभी रिसेंटली 23 मार्च को पोलिंग हुई वहाँ पर और वहाँ पर दोनों तरफ से लोगों की जानिब से हक़ राय दही इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट है इज़राइल का इलेक्शन दूसरे जमहूरी ममालिक से। यहाँ पर एक कैंडिडेट को, जिस तरह पाकिस्तान में वोटिंग होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ठीक है, जो वज़ीर आज़म की दौड़ में प्राइम मिनिस्टर, जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान थे, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए उनको वोट दिया गया, इमरान खान को वोट दिया गया। लेकिन इज़राइल में इस तरह होता है कि वहाँ पर पार्टीज़ को वोट दिया जाता है और फिर पार्टीज़ जो है, अगर तो सिंगल मेजॉरिटी, जो कि अभी तक इज़राइल की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, अगर मिल जाए 61 सीटें मिल जाएं 120 की कनेसेट में से, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, तो उसके बाद आप हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन तकरीबन 13 जमातें हैं जो कि बड़ी जमातें कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ डिफरेंट है कि अगर आप अपने आप को वहाँ पर विफाक में आपने हुकूमत जो है वो संभालनी है या हुकूमत का हिस्सा बनना है, तो आपकी पार्टी को कम से कम 3% के राउंड अबाउट जो है वो आवाम की हमायत या आवाम का वोट जो है वो मिलना चाहिए, उसके बाद आप एलिजिबल हो पाते हो। तो जो जमातें एलिजिबल हुई उनमें से 13 जमातें हैं और इन 13 जमातों का जो है वो एक बिल्कुल खिचड़ी पकी हुई है। इसमें राइट विंग की जमातें हैं, लेफ़्ट विंग की जमातें हैं, एक्सट्रीम लेफ़्ट विंग की भी जमातें हैं और अरब अपोजिशन, अरब कोलिशन जो है वो गवर्नमेंट से 1-2 अरबों की भी जमातें हैं। मुसलमानों की भी एक जमात है जो कि इस वक्त इंतहाई की पोजीशन में है, क्योंकि जो नताइज आए हैं और जो अभी तक के रिज़ल्ट्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं, उसके मुताबिक राइट विंग की जो जमातें हैं, नेतन्याहू जिनको लीड कर रहे हैं और इनके साथ इनकी इत्तेहादी जमातें हैं, उनको मिले हैं जी नेतन्याहू की अकेली जमात जो है इस वक्त सबसे बड़ी जमात है। अगर एक जमात की बात करें, 120 की पार्लियामेंट में से, 120 के कनेसेट में से इनको मिले हैं 30 वोट और टोटल इनका अलायंस जो है उसको मिलाकर इनकी सीटें बनती हैं 52। और अगर आपने मेजॉरिटी हासिल करनी है तो उसके लिए, हुकूमत बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको चाहिए 61 सीटें, मतलब कि 52 सीटों के साथ ये 9 सीटें कम हैं हुकूमत बनाने के लिए। दूसरी तरफ अगर बात करें लेफ़्ट विंग की जमातों की, तो उसमें लेफ़्ट विंग, राइट विंग और अरब अपोजिशन की जमातें हैं। ये सारी जमातें मिलकर इनको जो सीटें मिली हैं वो है 57, मतलब कि ये 4 सीटें कम हैं। अब यहाँ पर किसी भी साइड ने अगर यहाँ पर हुकूमत बनानी है तो उनको 61 जो हैं वो सीटें उनके पास होनी चाहिए और ये 61 सीटें जो हैं, अब इसके ऊपर पूरा जो है वो सारी गेम जो है वो आगे चलने वाली है। अब यहाँ पर ये होगा, आगे का लाहा अमल ये है कि इस वक्त कोई भी साइड जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। अब ये समहाउ एक दूसरे के जो छोटी 2 से 3 जमातें हैं जिनके पास 5-7 इस तरह करके वोट हैं, ये उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ मिल जाए। अब इसमें से एक जमात ऐसी है कि जिसके साथ जो कि बारगेनिंग पोजीशन में है, लेकिन नेतन्याहू उनको साथ नहीं बिठा सकते। अगर उनको साथ बिठाते हैं तो उनकी जो राइट विंग की एक जमात है वो उनका साथ छोड़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों छोटी जमातों की आपस में टसल है। दूसरी तरफ अगर बात करें अपोजिशन की,
तो वो भी इस तरह मुख्तलिफ जमातें हैं जिनको अपने साथ मिलाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन अगर वो साथ मिलाते हैं तो वो एक अननेचुरल किस्म का अलायंस होगा, क्योंकि जो मुस्लिम जमात है एक बीच में अब्बास नामी शख्स उसको लीड कर रहा है, तो उसकी जमात जो 5 से 6 सीटें जो है उनके पास हैं, तो वो एक मतलब कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन चुकी है। नेतन्याहू उनको नहीं अपने साथ रख सकते क्योंकि मुस्लिम हैं, और एक जो एक नज़रिया है, एक एजेंडा है, वो उसके अगेंस्ट जाते हैं, और दूसरी तरफ भी तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल है। तो अब सूरत हाल ये है कि आगे इस तरह चीज़ें चलेंगी कि जो सदर हैं मिस्टर रेविलर, वो जो हैं वो उनके पास ये तमाम तर इख्तियारात हैं कि वो आगे अपील करेंगे, इनवाइट करेंगे किसी एक जमात को कि वो कोलिजन गवर्नमेंट जो है अपने साथ इत्तेहादी मिलाकर गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करें। अब इसमें सबसे पहले 13 पार्टियां जो हैं वो एलिजिबल हुई, 13 पार्टियों के साथ वो मुशावरत करेंगे, और इसके बाद 10 दिन के बाद, मतलब कि 23 को इलेक्शन हुए, तो अप्रैल के आगाज़ में यहाँ पर वो किसी भी जमात को कह सकते हैं कि वो यहाँ पर आकर कोलिजन गवर्नमेंट या फिर एक इत्तेहादी गवर्नमेंट जो है वो साथ में मिलकर बनाए। अब इससे पहले जितने भी सदूर गुजरे हैं वो यही करते आए हैं कि जो सबसे बड़ी जमात है, जो कि इस केस में नेतन्याहू की जमात है, जो कि 30 सीटें लेकर सबसे आगे है, तो उनकी जमात को वो कहेंगे कि जी आप जो है वो गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करें। लेकिन किसी भी लॉ मेकर को वो कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि नेतन्याहू को कहें, हो सकता है कि इनसे कम वोट वाली जो जमात है उसको कह दें और वो जो है उनको गवर्नमेंट, लेकिन अगेन जो भी गवर्नमेंट बना सका उसकी गवर्नमेंट होगी। अब मसला ये है कि हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, और ये प्रोसीजर कुछ दिनों का नहीं बल्कि ये कई महीनों तक ये प्रोसीजर चल सकता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ जमातें हैं, अगर अपोजिशन जमातें बना भी लेती हैं हुकूमत, तो इस तरह की मेजॉरिटी उनके पास नहीं होगी, कभी भी उनकी हुकूमत जो है वो जा सकती है। उसके बाद इतनी पोलराइजेशन है इन जमातों के अंदर, इसराइल के अंदर, कि एक अलायंस जो है वो नेचुरल किस्म का लगते ही नहीं है, कहीं भी मसला हो सकता है। नेतन्याहू की एग्जाम्पल हमारे सामने है कि 4 दफ़ा जो है, चौथा ये इलेक्शन है 2 सालों के अंदर, और ये हर दफ़ा इसी तरह का मसला बनता रहा कि इत्तेहादियों के साथ बनती नहीं रही, और उसके बाद जो है हुकूमत जो है वो गिर जाती थी और दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ते थे। अब ये है कि एक तो हुकूमत बन जाए, अगर हुकूमत बन जाती है तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का होगा, अलायंस जो है उसको हुकूमत को लेकर चलना मुश्किल होगा, और अगर नहीं बनती तो फिर अगेन दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। मतलब कि ये सूरत हाल है, और उसके बाद पूरी दुनिया को ये लेक्चर जो है वो देते नजर आते हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि शिन बेट सिक्योरिटी एजेंसी के हेड, ये इसराइल की एक एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है, उनके हेड हैं नेडन एर्गमैन। इनकी जानिब से एक खुफिया मीटिंग की गई है PLO मतलब कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी, PLO अल-फतह के सदर महमूद अब्बास और दीगर जमातों के साथ, और इन्होंने एक तरह से धमकी दी है कि आप हमास के साथ, क्योंकि हमास के साथ मिलकर जो है वो PA जो है वो कोलिजन गवर्नमेंट बनाना चाहती है, क्योंकि फ़लस्तीन के इलेक्शन भी 2-3 माह के बाद आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप इनके साथ मिलकर गवर्नमेंट ना बनाएं, अगर ऐसा होता है तो आप अपने इलेक्शन जो है उनको पोस्टपोन कर दें। एक ये, दूसरा कहा है कि ICC में जो ट्रायल चल रहा है जंगी जराइम का इसराइल के खिलाफ, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। कहा गया है कि आप इसको मज़ीद परसूर ना करें, आप इसको मज़ीद आगे ना लेकर चलें, और ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ दी गई हैं। ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये इसराइल का चैनल 13 है जिसकी जानिब से ये रिपोर्ट जो है, और ये तमाम तर खुफिया जो मुलाकातें हैं, तकरीबन 2 हफ्ते से ये मुलाकातें होती रही हैं, इसके बारे में दावा किया गया है। अगरचे इस चीज़ को इनकार किया है ये सिक्योरिटी हेड जो हैं, इनकी जानिब से इस चीज़ का मतलब कि उन्होंने कहा कि हमारी इस तरह की कोई भी मीटिंग नहीं हुई, ना ही इस तरह की कोई खुफिया मुलाकात हुई है, लेकिन बहरहाल डिनाइल इस तरह के आते हैं, लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो सबके सामने है कि इसराइल और इसराइल की सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं क्या कुछ करती आई हैं और क्या कुछ कर सकती हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। एक तरफ इसराइल के फ़लस्तीन के इलेक्शन आ रहे हैं, और हो सकता है कि इसराइल के इलेक्शन जो हैं इसको दोबारा से री इलेक्शन की तरफ जाना पड़े, और अगर हुकूमत कोई बन भी जाती है तो फिर भी इस तरह की हुकूमत होगी कि जिसके पास कोई ऑथेंटिक मेजॉरिटी नहीं होगी, तो अगेन जल्द ही री इलेक्शन हो सकते हैं। तो अंदरूनी तौर पर काफ़ी जो है दुगरगुं किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। एनीवे ये एक ऑन गोइंग सिचुएशन है, इसमें मज़ीद डेवलपमेंट्स भी होने वाली हैं जिनके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।